हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जो नई बुक है उसमें से जो फर्स्ट क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु लाइक्स टू टॉक अ लॉट। एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा बात करता है, ठीक है। तो हमने इस क्यू कार्ड को बहुत पॉजिटिव वे में रखा है, वैसा नहीं रखा कि आलतू फालतू की बातें करने वाला। जो क्यूज़ है वो आप खुद पढ़ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसका लेक्सिकल रिसोर्स जो है, वोकैबुलरी जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या वर्ड्स इसमें आएंगे। तो पहला वर्ड अपने पास है पीपल पर्सन। पीपल पर्सन वो होता है जो लोगों के साथ बातें करता है, अलग अलग लोगों को मिलता रहता है। क्यूरियस, क्यूरियस होता है इच्छुक, जिसको इच्छा रहती है बातें करने की। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स एक ईडियम होता है, तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मास कम्युनिकेशन एक कोर्स होता है जिसमें क्या है कि टीवी रेडियो एंकर जो होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले, वो होते हैं। टॉकेटिव बातें करने वाला, टॉकेटिवनेस यानी कि उसकी हॉबी है, उसकी बातें करने की हॉबी है। लैडन विद होता है भरा हुआ। अबंडेंट, अबंडेंट बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर्स आपको पता ही है, जो भी नॉर्मल लाइफ में आज की डेट में सिचुएशंस, हैप्पी सिचुएशन, सैड सिचुएशन चल रही है। जैसे करंट अफेयर क्या है कि पंजाब में फोग बहुत ज़्यादा हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि टकराव हो जाना, झगड़ा हो जाना। क्वारल होता है मुंह से झगड़ना, फाइट नहीं करना बट ज़ुबानी झगड़ा करना, ठीक है, मुंह से गाली वगैरह देना। डिबेट, डिबेट भी होता है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर कोई मुद्दा बन जाना, उसके ऊपर झगड़ा करना। स्पेक्टेकुलर का मीनिंग होता है शानदार। बनेवोलेंसी, बनेवोलेंट से वर्ड बना बनेवोलेंसी। बनेवोलेंट होता है दयालु, और बनेवोलेंस हो गया उसकी एक हैबिट यानी कि उसकी दयालुता। तो ये अपनी वोकैबुलरी है। चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड स्टार्ट करने से पहले संडे को एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देता हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। मेरा लिखा हुआ स्पीकिंग पीडीएफ बाय कर सकते हो, जिसमें इंट्रो, क्यू कार्ड, फॉलोअप सब कुछ मिलेगा आपको। और जो चीज़ें मैं सर्विस देता हूँ, आइल्स करवाता हूँ, पीटी, फ्रेंच और एयर टिकट्स, इनके बारे में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है क्लासेस वगैरह लगवाने की, आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ पीपल पर्सन आई मीट विद वेरियस पीपल इन माई डे टू डे लाइफ। एक पीपल पर्सन होने के नाते मैं अपनी डे टू डे लाइफ में अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक अ लॉट, दैट इज़ नन अदर देन माई ब्रदर डैश सिंह कुमार। आप कोई भी नाम डाल सकते हो कि यहाँ पे मैं अपने ब्रदर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। Actually, he is very curious to take part in every conversation, whether it is about our home or third party conversation. तो जो वोकैब मैं आपको ऊपर बता कर आया हूँ, क्यूरियस और पीपल पर्सन, तो वो अब यहाँ पे लगी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। कि ये बहुत इच्छुक रहता है हर कन्वर्सेशन में पार्ट लेने के लिए। वेदर और की स्ट्रक्चर लगाइए। वेदर का मतलब होता है चाहे ये चाहे वो, चाहे ये घर के मामले में हो, चाहे थर्ड पार्टी किसी और पर्सन के बारे में बात हो, तो इसको पार्टिसिपेशन लेनी होती है। इट इज़ हिज हैबिट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ये बचपन से उसी की आदत है। ही लाइक्स टू गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज वी नो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, सो समटाइम्स हिज ओपिनियंस वर्क और समटाइम्स दे सीम्स इरिटेटेड। तो उसकी आदत है हर अपना पॉइंट रखने की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और उसके ओपिनियन भी कई बार सही जाते हैं, कई बार वो इरिटेटिंग लगते हैं कि फालतू की बात ही कर रहा है। He has done his studies in mass communication, which is another reason for his टॉकेटिवनेस। तो उसने अपनी स्टडी भी मास कम्युनिकेशन में की है, जो कि मैं आपको ऊपर बता कर आया हूँ। मास कम्युनिकेशन का क्या होता है, जैसे कोई एंकर होता है, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर, तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन में स्टडी की होती। सभी ने तो नहीं, बट जो अच्छे वाले होते हैं उन्होंने। वॉचिंग द न्यूज़ एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मीनिंग होता है हमेशा, कि हर वक्त न्यूज़ देखता है। देन is his hobby due to which he is always laden with abundant knowledge of current affair। न्यूज़ देखना उसकी हैबी है, जिसकी वजह से उसको करंट अफेयर्स की बहुत सारी नॉलेज रहती है। इफ़ आई टॉक अबाउट हिज सेकेंड फेस, अगर मैं उसके दूसरे फेस की बात करूं, मतलब उसकी दूसरी साइड की बात करूं,
दैट इज़ अबाउट कन्फ्लिक्ट विद एनीवन, के किसी से कन्फ्लिक्ट हो जाए, टकराव हो जाए। ही डज क्वारल एंड कांट एनीवन गेट टू बी विनर ऑफ दैट डिबेट, तो वो ज़ुबान से झगड़ा करता है, मतलब डिबेट करता है कि ऐसा नहीं है ऐसा है, और किसी को विनर नहीं बनने देता, खुद ही विनर रहता है। माई फीलिंग्स अबाउट दिस पर्सन आर एक्सट्रीमली स्पेक्टेकुलर, तो मैं जो महसूस करता हूँ इस पर्सन के बारे में वो बहुत शानदार मेरी फीलिंग है। दिस इज़ नॉट बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर, ये इसलिए नहीं है कि वो मेरा भाई है, बट इसलिए है ऑफ हिज नॉलेज एंड बेनेवोलेंसी, उसकी जो नॉलेज है और उसकी जो दयालुता है लोगों को लेकर, बेनेवोलेंसी है, उसकी वजह से मेरी फीलिंग्स उसके साथ काफ़ी स्पेक्टेकुलर हैं। द वे ही रेजेज हिज वॉइस अबाउट नीडी पीपल हार्डली एनी वन कैन डू सो, तो जैसे वो आवाज़ उठाता है लोड़वंद लोगों के लिए, मुश्किल से ही कोई उठा सकता है। येस दिस इज़ द पर्सन हु लाइक्स टू टॉक अलॉट, हाँ ये वो इंसान है जो बहुत सारी बात करता है। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।